कालघाटी वन के सन्नाटे में काव्या और उसकी छोटी बहन पायल बेघर होकर भटक रही थी। माता पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने जमीन छीन ली थी और मजबूरी में दोनों ने जंगल में झोंपड़ी बनाई, जहां भूख, ठंड और डर उनका रोज का सच बन गया। एक दिन लकड़ियां बेचते वक्त काव्या की मुलाकात उसके पुराने प्रेमी अद्वैत से हुई, जिसने प्यार और शादी का सपना दिखाकर एक रात के लिए बहन को छोड़ने को मजबूर कर दिया। लेकिन वही रात पायल के लिए मौत बन गई। झोंपड़ी बाहर से बंद थी। भूख और ठंड से तड़पती बच्ची पूरी रात दीदी को पुकारती रही। किस्मत से एक लकड़हारे ने उसे बचाया, मगर वही इंसान बच्चों का सौदागर निकला। पायल और दूसरी बच्ची मीरा को बेच दिया गया। मौत के डर से दोनों भागी और सच्चे भगवान बनकर किसान शिवनाथ और सावित्री ने उन्हें अपनाया। सालों बाद जब पायल सुरक्षित और खुश थी, तब एक दिन दरवाजे पर टूटी हुई काव्या खड़ी मिली, जिसने प्यार में अंधी होकर बहन को छोड़ा था और खुद जिंदगी भर की सजा भुगत चुकी थी। पायल ने उसे माफ किया और कहानी सिखा गई कि जो अपनों को छोड़कर सुख ढूंढते हैं, उन्हें समय सड़कों पर ले आता है, और जो धैर्य व सच्चाई पकड़ते हैं, ईश्वर उनके लिए रास्ता जरूर बनाता है। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जाएंगे पायल, साथ रहेंगे। घर छिन सकता है, हिम्मत नहीं। काव्या ने पुरानी कुल्हाड़ी और अपने हौसले से 2 दिन में जंगल के भीतर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वही झोपड़ी ठंड, भूख और डर के बीच उनकी आखिरी ढाल थी। पायल, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। चुप मेरी गुड़िया, जब तक तेरी दीदी है तुझे कुछ नहीं होगा। रात का अंधेरा झोपड़ी को निगल चुका था। ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। पायल रोती रही और काव्या उसे सीने से लगाए भगवान से सवाल करती रही। अगली सुबह काव्या लकड़ियां बेचने पुराना हाट पहुंची। लौटते समय 2 आवारा लड़कों की नजरें उसे नोच रही थी। वरना तभी अंजाम एक बुरा महंगी होगा। गाड़ी रुकी। काव्या आंसू में, अद्वैत, तुम? अद्वैत ने प्यार का वास्ता दिया, शादी का सपना दिखाया। काव्या ने एक रात के लिए अपनी बहन को छोड़ने का सबसे बड़ा पाप कर लिया। रात 3 बजे काव्या चली गई। झोपड़ी की कुंडी बाहर से लगा दी। वही कुंडी पायल की किस्मत की जेल बन गई। दरवाजा खोलो। पायल, मुझे भूख लगी है, बहुत ठंड है दीदी। सुबह एक लकड़हारा झोपड़ी के पास रुका। अंदर अधमरी बच्ची थी। उसने दरवाजा तोड़ा और पायल को घर ले गया। सुबह एक लकड़हारा झोपड़ी के पास रुका। अंदर अधमरी बच्ची थी। उसने दरवाजा तोड़ा और पायल को घर ले गया। जिसे पायल ने भगवान समझा, वही इंसान बच्चों का सौदागर निकला। पायल और मीरा को बेच दिया गया। मौत सामने थी, पर हिम्मत जिंदा थी। कांटों में कूदकर दोनों भागीं। इन बच्चियों को हाथ लगाया तो यहीं दफना दूंगा। सालों बाद पहली बार पायल को घर मिला, माँ बाप मिले, सुकून मिला।